सबसे पहली शर्त मिस्टर अमर कुमार, सीमा देवी के साथ आपकी शादी जाली है, यानी कि झूठी शादी होगी। असलियत में आप सीमा देवी की मुलाजमत करेंगे और इस मुलाजमत के इवज में आपको हर महीने 2000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। ठीक है? ठीक है। शर्त नंबर 2, दुनिया वालों के सामने, समाज में अमर कुमार को सीमा देवी से हस्बैंड जैसा व्यवहार करना होगा, लेकिन अकेले में अमर कुमार सीमा देवी के सिर्फ मुलाजम होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, यह बात तो मंजूर है, मगर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं वकील साहब, जवाब दीजिएगा। पूछिए। अगर सीमा देवी को बच्चा हो जाए तो उस पर किसका अधिकार होगा? बच्चे कैसे हो सकते हैं? जैसे होते हैं। शट अप। माफ कीजिएगा वकील साहब, ये 2000 रुपए की लालच देकर मुझसे नकली शादी करने के लिए कह रही हैं, और मैं इस बात से साफ इनकार करता हूं, क्योंकि ऐसी लड़की अगर मुझे अपनी सारी दौलत, जायदाद सब मेरे कदमों में रखकर सचमुच में अगर मुझसे शादी करना चाहे तो भी मैं साफ इनकार कर दूंगा। क्या तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत तो आपने अभी देखी नहीं है मेम साहब, आप लड़की जाते हैं इसलिए माफ कर देता हूं, अगर कोई दूसरा होता तो वो हाथ मारता कि नकली शादी तो एक तरफ, आप असली शादी के लायक भी नहीं रहती। डैडी? मिस्टर अमर कुमार, मेरा नाम करमचंद है, मैं सीमा का बाप हूं। नमस्कार। नमस्ते। मुझे तुम्हारी साफ गोई और करख जवाब सुनकर बहुत मजा आया। साफ साफ बात करने की मेरी आदत है हुजूर, मगर तकलीफ तो यह है कि जमाना इस आदत की दाद तो देता है मगर नौकरी नहीं देता, बल्कि जज्बात को ठेस पहुंचाकर, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर, मुझे पैसे का लालच देकर मुझसे गलत काम करवाने की तमन्ना रखता है, और मैं ऐसी हजारों नौकरियों को ठोकर मारता हूं। अमर बेटे, कौन कहता है कि तुम्हारी आदत की कदर करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं? मैं हूं ना। आज से मैं तुम्हें अपने ऑफिस में मैनेजर की नौकरी देता हूं। जी। यस। डैडी, डैडी आप धोखा खाएंगे, आप इन्हें पहचानते नहीं। आदमी की पहचान मुझे तुमसे ज्यादा है बेटे। तुम्हें तो इतना भी मालूम नहीं है कि सोने और पीतल में फर्क क्या होता है। पीतल से बनते हैं बर्तन और सोने से जेवर। तुमने सोने को पीतल समझ लिया। आओ बेटे। नमस्कार। हमारे बेटे जरा फैक्ट्री देखो। एटल साइकिल फैक्ट्री एक लीडिंग फैक्ट्री है जो साइकिल ही नहीं मोपेड भी बनाती है। क्वालिटी और फिनिश में इसका बड़ा नाम है। अब इस नाम को बरकरार रखना तुम्हारा काम है। अमर, आज से तुम इस एटल साइकिल फैक्ट्री के मैनेजर हो गए, मगर इसके साथ तुम्हें मेरा एक जाती काम भी करना होगा जो सिर्फ तुम कर सकते हो। फरमाइए, मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगा। मेरी बेटी को शादी के नाम से चिढ़ है, वो शादी करना ही नहीं चाहती। अगर तुम उसे शादी करने पर आमादा कर लो तो ये तुम्हारा एहसान मैं 7 पुश्तों तक नहीं भूलूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एहसान तो आपने मुझ पर किया है। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं उसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा, और सीमा जी की जो जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी है उसे मैं निभाकर ही रहूंगा। सच? यस सर, लेकिन इस वक्त वो जिद का फौलाद है, और फौलाद को पिघलाकर मोम बनाना, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मगर ये काम मेरे जीते जी तो हो जाएगा ना? जी हाँ, भगवान ने चाहा तो आपके जीते जी आपकी बेटी सीमा की तो क्या, उसके बच्चों की भी शादी हो जाएगी। जियो बेटे, तुम्हारी बातों से मेरी आस बनने लगी है। काश तुम मुझे पहले मिले होते। अच्छा सर, मैं चलूं? जाओ, जीते रहो। भगवान करे बेटा
नौकरी में तेरी तरक्की हो और पगार में पूरे 500 रुपए की बढ़त हो। माँ, इस प्रमोशन के लिए ऑफिस में बहुत से क्लर्क्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड देखकर मुझे लग रहा है ये प्रमोशन मुझे ही मिलेगी। भगवान करे ऐसा। अरे माँ, माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? दिखाओ तो। दिखाओ माँ। कितने जोर से मेरे पाँव को लगा। हरामखोर, बेईमान, जब तक कोई नुकसान ना हो, कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक तू अपने काम में हाथ नहीं हिलाती। ये ग्लास तूने जानबूझ के रास्ते में रखा था ताकि मेरी ठोकर लगे, मैं लंगड़ी हो जाऊं, मेरा पैर कट जाए और तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचे। ओ मनोज, मेरा दिल बहुत अच्छा है, बहुत साफ दिल की हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पापा, एक बात पूछूं? बोल। एक दिन शारदा मम्मी की ठोकर से कप टूटा, तो नानी ने उनको थप्पड़ मार दिया, और आज नानी की ठोकर से गिलास गिरा, तो भी नानी ने शारदा मम्मी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों? एक बहुत आसान सी मिसाल दूं? ये क्या है? छुरी। ये क्या है? सेब। अभी छुरी को सेब पे गिराओ या सेब को छुरी पे गिराओ, हर हालत में बेचारा सेब ही कटेगा। और ये जो तेरी नानी है ना, हाँ? ये छुरी नहीं है, ये कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी को पैर पे मारो या पैर को कुल्हाड़ी पे मारो, हर हालत में पैर ही कटने वाला है। ये बच्चे को उल्टी सीधी क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं, पट्टी नहीं पड़ा था, इसकी आंखों पे जो पट्टियां लगी थी ना, वो पट्टी खोल रहा था मैं। ऐसी बकवास फिर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, जाहिर बात है, तुमसे ज्यादा कोई बुरा हो भी कैसे सकता है? क्या मतलब? नहीं, ये मन की ख्यालात की कोई डकार थी, वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। अरे पहलवान, ऐसे कमर पे हाथ रख के यहाँ मत खड़े हो, डर लगता है कहीं घबराहट में सालन में नमक की जगह शक्कर डाल दूंगा तो तुम्हारी माँ की सड़ी हुई सैंडल सुबह सुबह खानी पड़ जाएगी। जाओ ना यहाँ से, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जाओ। अरे मैं कहाँ अखाड़े में फंस गया हूँ यार। नहीं, वापस जाओ, खड़ी है। क्या मुसीबत। लेकिन पिताजी, आप अमर से पूछकर तो देखिए, वो राजी होता है कि नहीं? वो कौन होता है राजी न होने वाला? मैं जो कहती हूँ वही इस घर में होकर रहता है। अरे बाबा, हुज्जत करने से क्या फायदा? एक दफा उससे पूछ लेने में क्या बुराई है? अमर, जरा नीचे तो आना बेटे। पिताजी, जो कुछ भी कहना है फौरन कह डालिए। आज मेरे ड्यूटी का पहला दिन है और मैं पहले ही दिन ऑफिस में लेट जाकर अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता। चलो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ के एक बहुत बड़े रईस हैं, सेठ द्वारका प्रसाद। उनकी इकलौती बेटी सोना के साथ मैं तेरी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? तेरी शादी के सिलसिले में। ओह। हाँ अमर, अगर तू ये रिश्ता मंजूर कर ले तो सेठ द्वारका प्रसाद की जायदाद का अकेला मालिक बन बैठेगा और साथ में वो 10 लाख नकद देने को भी तैयार है। अच्छा 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 अच्छा। तो दूल्हों के बाजार में आप मुझे 10 लाख रुपए में नीलाम कर रहे हैं ना? कैसी बात करता है? किसी बड़े घर में शादी करने का मतलब अपने आप को नीलाम करना होता है क्या? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि दहेज लेना पाप है, और दूसरी ये कि बड़े घर का दामाद बनना जैसे टोपी को सर से उतार के पैरों में पहनना। और अगर मैं बिक गया ना तो मेरी भी वही हालत होगी जो आप लोगों ने बजरंगी भैया की है। बेचारा आप लोगों के एक एक इशारे पर सारंगी की तरह बचता रहता है, और मुझे सारंगी बनने का कोई शौक नहीं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Rita, please note this down. Dear sir, Miss Rita, यस सर। तुम इस ऑफिस में नौकरी करने आती हो या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आती हो? जी। लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने तो खूबसूरत लगती है, मगर जो कपड़े तुमने पहने वो बेहुदा हैं। इसलिए अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। नाउ आउट। यस सर। अरे रीटा, कहाँ जा रही हो? नए मैनेजर ने तुमसे कुछ कहा? अरे बोल ना, क्या कहा तुमसे? मुझे कहा है कि ऑफिस है, यहाँ शरीफ लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आना चाहिए, इसलिए घर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। हाँ। महाशय कुछ ज्यादा ही उड़ते रहते हैं। फिक्र मत करो, अभी उन्हें नीचे लाती हूँ।
चलो मेरे साथ में। जी अरे चलो ना। वो आप वो प्रीवियस अकाउंट्स भेज दीजिए। आई नीड देम। ओके। सर अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें शरीफ घराने की लड़की लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ आपको? गुड मॉर्निंग मैडम। मैनेजर क्या बन गए? आसमान पर उड़ने लगे? औरतों से झड़प मोल लेने की आदत नहीं जाती आपकी? औरतों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या हमें आप मर्दों से सीखना पड़ेगा? रीटा को इन कपड़ों में देखकर आपने इसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। अब मैं इन्हें पहनकर आई हूँ, क्या आप मुझे भी दफ्तर से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है सीमा जी। रीटा मेरी मुलाजिम है, इसलिए मैंने उसे घर जाने को कहा। लेकिन आप तो मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। मालिक कुछ भी पहनकर आए, नौकर कुछ नहीं कहेगा। अगर आप इस वक्त अपने कपड़े उतारे भी दे तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। What? नहीं, मैं Stupid. मैंने शारदा भाभी से कहा था मेरे लिए नहाने का पानी रख दे, और वो मेरी जान की दुश्मन है ना, एकदम उबलता हुआ पानी बाल्टी में डालकर चली गई ताकि मैं भी इस खौलते हुए गर्म पानी में नहा लूं और छिली हुई मुर्गी की तरह मेरी भी खाल जलकर निकल जाए। माँ, शारदा, ओ शारदा की बच्ची। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची, डायन, तू मेरी बेटी को जलाकर मार डालना चाहती थी। इस उबलते हुए पानी से इसे नहलाना वो चाहती थी। क्यों इतना जुल्म करती हो? मत करो इतना जुल्म, वरना तुम्हारा जुल्म से एक दिन ही घर जलकर राख हो जाएगा। तू चुप बैठ वरना बेलन से पिटाई कर हाँ दूंगी। कर दो, एक दिन में किस्सा तो खत्म हो जाएगा। उस दिन ये ठंडा पानी लेकर आई तो तुम ये कहने लगे कि मुझे जमा के कुल्फी बनाना चाहती है, इसलिए पीट डाला। आज ये गर्म पानी लेकर आई तो इसलिए पीट रही हो कि जला के राख बनाना चाहती है। मतलब जुल्म करने के लिए बहाना चाहिए तुम लोगों को। तो गरम ठंडा मिलाकर नहीं ला सकती थी क्या? अरे माँ, ठंडा कितना मिलाना है, गरम कितना मिलाना, पहले बता तो दो। ठंडा बढ़ जाएगा तो मारोगी, गरम बढ़ जाएगा तो मारोगी। तुम लोग तो उन गले पड़ू लोगों में से हो कि अगर तुम्हारे सामने से कोई आदमी गुजर जाए और सलाम कर दे तो कहोगे तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमको सलाम किया। और अगर सलाम नहीं करे तो कहोगे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने सलाम नहीं किया। चित भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारी। देखो जी, तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। नोट डालो, कम से कम दुनिया को दिखाओ तो सही कि घर जमाई बनने वाले का मुंह ऐसा होता है। तुम जाते हो कि नहीं? ना लाना ऐसी जिंदगी पर।